एक कविता है प्रियदर्शन जी की। साल। जनवरी नए उगते फूलों की खुशबू जैसी लगती है। और जब पहली बार बाग में दाखिल हो रहे हों, सोचते हुए अभी तो शुरू हुआ है साल, और इस बार तो सहेज लेंगे वो सब जो इतने सालों से बिखरा पड़ा है। फिर फरवरी आकर कुछ फूल गिरा जाती है पांवों पर, और सरगोशियों में याद दिला जाती है कि कुहरे कुहरे में कुछ वक्त फिसल गया है। फिर भी अफसोस नहीं है, न ताजगी में कमी है कोई। आखिर कम नहीं होते 11 महीने, और सहेजना शुरू करने में लगता तो है थोड़ा वक्त। मार्च थोड़ी तपिश और थोड़ा पसीना छोड़ जाता है। कुछ फिक्र भी कि अब तक जिंदगी पटरी पर नहीं आई है। फिर भी एक तसल्ली है कि मौसम में ऊष्मा है, और थोड़े से धीरज, थोड़ी समझदारी से तानी जा सकती हैं वक्त की प्रत्यंचाएं अपने अनुकूल। अप्रैल के साथ आता है शुष्क सा यथार्थ। फिर वही फिर वही मौसम जिसमें वक्त की धूप कोमल इरादों की पत्तियों को झुलसाना शुरू करती है। हम कमरे में हैं, मेज पर, और कलम खुली पड़ी है। कागज उड़ रहा है और शब्द पकड़ में नहीं आ रहे। थोड़ी सी बोरियत, कुछ थकान, और चाय पीने की इच्छा जो हमें खींच लाती है कमरे से बाहर। और अब हम मई के सामने हैं। बाहर धूल है, भीतर क्लांति। बीच में सिर पर पड़ती हुई धूप। हम क्या करें, कहाँ जाएं? ये वो मौसम है जो कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। यह खुद को याद दिलाने का वक्त है कि साल अपने आधे सफर के अंतिम पड़ाव पर है, और उम्मीदों और इरादों के इम्तिहान लगातार होते जाएंगे मुश्किल। लेकिन फिर वही सवाल, कहाँ जाए, क्या करे कोई? जून थोड़ी सी उमस और चिपचिपाहट के साथ आता है। आधे के बीच होने का एहसास बांधे हुए है अब भी, और मेज से धूल साफ की जा रही है। उजले कागज रखे जा रहे हैं, किताबें करीने से सजाई जा रही हैं, और यह खुशनुमा सा एहसास देर से ही सही, शुरुआत तो हुई। कि सामने आ खड़ी होती है जुलाई, बारिश में भीगी, अपनी गीली चोटी लटकाए। कमरे में बूंदें आ रही हैं और कागज कोरा का कोरा है। कलम पड़ी है एक किनारे, और मन स्थिर नहीं है। कुछ दोस्तों की मीठी याद, कुछ दुश्मनों से तुर्श ईर्ष्या, जिन्हें मौसम का कोई दखल रोकता नहीं। अगस्त से शुरू हो जाती है ढलान, और कुछ थकान भी, जिसमें पहली बार शामिल है यह उदास करने वाला ख्याल कि यह साल भी जेब और जिंदगी से यूं ही न निकल जाए। सितंबर थोड़ा सहारा देता है, तसल्ली भी, कि बाकी है लिखने की इच्छा, इसके बावजूद कि बहुत सारी अड़चने हैं, उलझने भी, और उससे ज्यादा अनमनापन की कोई चीज इन दिनों छूती नहीं। छूती है तो टिकती नहीं। अक्टूबर तुरही बजाता हुआ आता है, याद दिलाता हुआ कि सारे उत्सव मना लो इन्हीं दिनों। ये अपने किए को सहेजने का वक्त है। लेकिन अन किए को कोई कैसे सहेजे, ये नहीं बताता। नवंबर से शुरू हो जाता है विदा गीत। हल्की हल्की सर्दियां और पहाड़ों आसमानों से उतरता कोमल धूप में लिपटा चिड़ियों का संगीत। ये हिसाब किताब करने का वक्त है। खोया पाया की बही खोलने का, और देखने का कि इरादों की कोमल पत्तियां वक्त की पुस्तक में दबे दबे सूख गई हैं। हालांकि उनके निशानों में भी है रचना की गुंजाइश। और दिसंबर तो बस आता है नए साल का दरवाजा खोलने के लिए।
बची खुची छुट्टियां लेने का वक्त और खुद से किए वायदों को भूल कर नए वायदे करने का। कि पहली बार महसूस होता है कि अरे निकल गया ये साल तो, लेकिन साथ में उतरता है ये बोझ भी कि चलो भले बीता कोरा का कोरा, लेकिन इसके बाद तो आ रहा है नया साल जिसमें हम बांध सकेंगे नए सिरे से मुट्ठियां और खुद को दे सकेंगे तसल्ली कि बाकी है अब भी कई सारे बरस हमारे लिए।